ओम शांति। आज 13 जनवरी 2021 है और हम सभी ये स्पिरिचुअल पढ़ाई एक ईश्वरीय स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हैं। हम सब इस परमात्मा के विश्वविद्यालय में ईश्वरीय स्टूडेंट हैं जो अपने बाप शिव बाबा से ये पढ़ाई पढ़ते हैं और उन्हीं को याद करते हैं, उस अपने अल्फ को याद करते हैं, तभी हमें बादशाही मिलती है। तो ऐसे अल्फ के साथ हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इस ज्ञान को धारण करने वाले जो बच्चे हैं, उनकी निशानी है कि वो चलन से बहुत बहुत देवता होंगे। उनके दैवी गुण धारण किए होंगे। वो ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास रखते होंगे। आसुरी बातों का चिंतन नहीं करते होंगे। गाली देना, ग्लानि करना, ये सब बंद कर दिया होगा। उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। ऐसे बच्चे इस पढ़ाई को धारण करते हैं। ये पढ़ाई उनके गुणों से एकदम झलकती है। सदैव हर्षित रहना, किसी बात की कोई गिलानी नहीं करना और बस इस ज्ञान के विचार सागर मंथन में लगे रहना। इस मुरली माना ज्ञान को बहुत बहुत अच्छी तरह से देना, यही ज्ञान का जादू है। ये मुरली है जादू। और वो बाप स्वयं आकर हमें ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाप को जान लिया, स्वयं को जान लिया, सृष्टि के चक्र को जान लिया, यही ज्ञान है। और इसी ज्ञान से हम सब बाप समान बनते हैं। मुख से सदैव हमारे ज्ञान रतन निकलते हैं। मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। दैवी गुण है, तभी ज्ञान की धारणा होती है। दैवी गुणों से ही ज्ञान की धारणा होती है। नॉलेज को पढ़कर हमें बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है। इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो देह संग छोड़ सिर्फ एक बाप का संग जोड़ना है। पढ़ाई से हम निर्विकारी बनते हैं। बाप का ये ज्ञान अथाय है। सारा सागर शाही बन गया है और उसके बाद भी बाप का ये ज्ञान बहुत बहुत अथाय है। इसलिए हमें बहुत शौक से सर्विस करनी चाहिए। इस ज्ञान को बांटने की, रत्नों को बांटने की सर्विस करनी है। सर्विस में थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करते जाना है। इस पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहते हैं, वही खुश नसीब होते हैं। तो हमेशा हमें बहुत बहुत संतुष्ट रहना है और खुश रहना है। तो ये संतुष्टता और खुशी ही हमें खुश नसीबी की तरफ ले जाती है। हमें स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव का वरदान मिलता है कि बाप से बच्चे स्नेह करते हैं। तो जो बच्चे बाप के स्नेह में समाये होते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्ड में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त होता है। तो जो उस बाप के जैसे होते हैं, उनको बिल्कुल स्नेह के रिटर्न में उसके जैसा समान बनने का वरदान होता है। स्नेह युक्त सदैव योग युक्त रहते हैं। जो बाप से स्नेह करते हैं, उसके समान रहते हैं, वो हमेशा योग युक्त रहते हैं। उन्हीं के पास सर्व शक्तियाँ रहती हैं
और सर्व शक्तियों से विजय होती है, जिन्हें स्मृति रहती है कि सर्व शक्तियाँ हमारे पास हैं, हमारे साथ है, वो कभी किसी भी बात से विचलित नहीं होते, सदैव संपन्न समझते हैं। तो हम बच्चों के पास बहुत बहुत स्नेह के रिटर्न में देने के लिए बाप को बहुत कुछ है। तो बस इस स्नेह में समाये रहना और उसके जैसा समान बनना, स्नेह युक्त और योग युक्त बनना, ये सबसे बड़ी हम बच्चों की विशेषता है कि उसके स्नेह से संपन्न, योग से संपन्न, एकदम संपन्न हम बनते हैं, शक्तिशाली हम बनते हैं। और ये शक्तियाँ फिर हमें किसी बात पर विचलित नहीं करती। और अब हम सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।